एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो 2021 के सेशन का जो पीएनएसटी एग्जामिनेशन है वो कब हो सकता है और उसके लिए जो नए स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर एमपी गवर्नमेंट से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमेशा दी जाती है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसकी एक ऑनलाइन क्लासेस हमारी ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है। अगर मान लीजिए उस क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। पीएनएसटी 2021 का एग्जामिनेशन जो है वो कब होगा उसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2021 का एग्जामिनेशन तो सबसे पहली चीज़ डिपेंड करेगा कि वो 2020 का जो एग्जामिनेशन 21 में कंडक्ट हुआ उसकी गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग कब होती है। तो पहली चीज़ तो इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि वो एग्जामिनेशन कब होगा। वो एग्जामिनेशन दिसंबर के लास्ट में भी हो सकता है या 2022 में स्टार्टिंग में भी हो सकता है या फिर 2022 में थोड़ा सा मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि 2021 के स्टार्टिंग में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, हालांकि वो 2020 का था, ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, तो उसकी अभी काउंसलिंग नहीं हुई है। तो उसकी काउंसलिंग पर सब कुछ डिपेंड करेगा। उसकी काउंसलिंग हो जाए तो एक हम अपनी तरफ से एक टेंटेटिव डेट बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के किसी भी प्रकार का डेट को लेकर के या उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी हम अपनी तरफ से ऑथेंटिक रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आपको कह सकते हैं कि काउंसलिंग होने के बाद एक अप्रॉक्सीमेट इतने महीने के बाद एग्जामिनेशन होने के चांसेस है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, ठीक है। वो दिसंबर के लास्ट में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है या फिर मिडिल ऑफ अप्रैल में भी हो सकता है 2022 में, जो कि एग्जामिनेशन 2021 का होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है और पीएनएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अभी ऑटोनॉमस कॉलेजेस की जो काउंसलिंग वगैरह चल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सामने निकल करके आती है कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए उन्होंने बोर्ड की स्टडी अगर दूसरे स्टेट से की है और इस स्टेट का उनके पास में अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो उन लोगों को सिलेक्शन प्रोसीजर में भाग लेने की कोई परमिशन नहीं है। ऐसा लेटेस्ट अभी इन्फॉर्मेशन हमको मिला हुआ है जो करंट में स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं उनके थ्रू, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अगली एग्जामिनेशन में आप बैठना चाहते हैं, जैसे कि 2021 का एग्जामिनेशन जब कभी भी कंडक्ट होगा और उसमें अगर आप मान लीजिए अपीयर होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो इस एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 2020 में क्या क्या हुआ, ठीक है भी। सबसे पहली चीज़ जो 2020 का एग्जामिनेशन 2021 में हुआ, मतलब अगला सेशन जो हो जाएगा वो 2021 से लेकर के 2022 में हम काउंट करेंगे। तो 2020-21 के जो सेशन का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उसके बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को पता होना चाहिए ताकि आप एक सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और आप लोगों को प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न आए, ठीक है भी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ 2020-21 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें अप्रॉक्सीमेट 40,000 जो स्टूडेंट है वो एग्जामिनेशन दिए थे, ठीक है भी। लगभग 40,000 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट 40,000 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक अच्छा स्टूडेंट जो कि सिलेक्शन गवर्नमेंट सीट के लिए सिलेक्शन के लिए उसके मार्क्स होने चाहिए, वो लगभग मैं एवरेज मार्क्स 80 मार्क्स लेकर के चल रहा हूँ। मतलब ये एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी 2021-22 का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो इससे भी 5 नंबर ऊपर ही लेकर के चलिए। ये मैं एक एवरेज कट ऑफ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो समझ लीजिए कि 80 नंबर के आसपास का कट ऑफ आप लोगों का रहने वाला है गवर्नमेंट सीट के लिए। मैं आपको 2021-22 के हिसाब से एक अवेयरनेस के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें ये आप अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि 80 नंबर ही जाएगा, कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 40,000 स्टूडेंट इस बार के एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट किए थे और 2021 का जो 12th बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जो कि प्रमोट होने के बाद आएगा, तो ये मान के चलिए कि लगभग 20,000 स्टूडेंट्स उसमें और ऐड हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं, जो पुराने जो स्टूडेंट हैं, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 55,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब अगले एग्जामिनेशन में शामिल होने के चांसेस हैं। और आपके पास में 810 सीट टोटल ऑटोनोमस कॉलेजेस की और 540 सीट जो कि 2020-21 के अपडेट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 540 सीट जो है आपकी गवर्नमेंट की है अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पर, ठीक है। तो 540 सीट और 810 सीट ऑटोनोमस की, 810 सीट और 540 सीट जो है
500 ये 40 सीट गवर्नमेंट की और ये मान लीजिए ऑटोनॉमस के, ठीक है, या मेडिकल कॉलेज जिनको कहते हैं। तो 40,000 से 55,000 स्टूडेंट के बैठने की संभावना बनेगी नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा कट ऑफ पुराना या ये जो 2020-21 का एग्जामिनेशन में 80, 81, 82 नंबर मान के चलो, तो नेक्स्ट टाइम ये कट ऑफ 90 मार्क्स भी हिट हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के 30 मार्क्स के सेक्शन होते हैं, ठीक है भी, 30 मार्क्स के सेक्शन होते हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज सीट भी जो है वो डिवाइड होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, ये एग्जामिनेशन अगर आपका एक ड्रीम है। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस समय एमपी गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर जो स्कूली जो स्टूडेंट है वो बायो साइंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और उसमें भी जो लड़कियाँ हैं, ठीक है भी, लड़कियाँ मैक्सिमम बायो साइंस की तरफ शिफ्ट हो रही है। और उसमें भी बायो मतलब अदर भी जैसे सब्जेक्ट है, जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर बायो साइंस की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए ज़्यादातर जो गर्ल्स है वो बायो साइंस की तरफ शिफ्ट हो रही है। और बायो साइंस की तरफ अगर कोई भी स्टूडेंट 12th से पास आउट अगर होते हैं तो वो पीएनएसटी तो कम से कम एक बार अटेम्प्ट करेंगे, मिनिमम एक से 2 बार तो अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए मेरा अनुमान है कि 40,000 से मैं फिर भी आपको 55,000 कह रहा हूँ, ये संख्या बढ़ भी सकती है और कितनी हो सकती है मुझे भी नहीं पता, 60-70 हज़ार भी जा सकती है। सीट 540 और 810 की जगह हो सकता है कि इसमें 100 सीट 200 सीट बढ़ जाए। इसके बारे में आपको समय के जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आते जाएंगे मैं आपको बताते चले जाऊंगा। जो भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के लिए पीएनएसटी 2021-22 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से ये मैसेज, अलर्ट मैसेज है कि देखिए कितने सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन देंगे, और जो इस साल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है। कभी इतना कट ऑफ नहीं जाता था जीएनटी का, हालांकि एग्जामिनेशन पीएनएसटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो पीएनएसटी एग्जामिनेशन देने वाले ज़्यादातर जो टॉपर होते हैं वो नीट की प्रिपरेशन करके भी देते हैं। ये भी एक दूसरा एक मैटर होता है। इस वजह से भी जो टॉपर स्टूडेंट्स की जो रैंक है या जो उनके जो मार्क्स है काफ़ी हाई चले जा रहे हैं, ठीक है भी। तो ये मान के चलिए कि पिछली बार हर कैटेगरी का कट ऑफ में अगर एवरेज 80 मान लूँ, तो नेक्स्ट टाइम इसमें 5 मार्क्स 10 मार्क्स प्लस कर लीजिए, ओबीसी जनरल वाले 10 मार्क्स प्लस कर लीजिए, और ST/SC कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप इसमें 5 मार्क्स जो है प्लस कर लीजिए। और स्टूडेंट पिछले बार 40,000 के अप्रॉक्सीमेट बैठे थे, नेक्स्ट टाइम ये संख्या मैं आपको बता रहा हूँ ये 60,000 70,000 भी क्रॉस कर सकती है। डिपेंड करता है कि इस साल बायो साइंस में 12th बोर्ड से कितनी स्टूडेंट ऐसी है जो प्रमोट होकर के पास हो रही, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 3 साल पुराने स्टूडेंट तो करते ही है, ये तो मिनिमम एक आंकड़ा होता ही है। तो ये मान के चलिए कि स्टूडेंट इतने सारे, सीट मैंने बता दिया अप्रॉक्सीमेट, थोड़ी बहुत सीट बढ़ सकती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न 30 के 5 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है एग्जामिनेशन के अंदर। अगली वीडियो में बताऊंगा, उसको लेकर के एक ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी चल भी रहा है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल सेक्शन जो पीएनएसटी की जो असली प्रॉब्लम है उसको लेकर के मैं एक ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ 399 में। वो क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, ऑनगोइंग है, ऑनलाइन है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है तो कम से कम कुछ नहीं तो आप बेटर कम से कम कुछ करें। और उस कोर्स की पूरी जानकारी जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको दे दूंगा, अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा कि क्या खास है उस कोर्स में और आप उससे कितना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है भी। तो 2020-21 का एग्जामिनेशन कब होगा उसका मैंने आपको बता दिया, वो डिपेंड करेगा, 2021-22 का एग्जामिनेशन कब होगा वो डिपेंड करेगा 2020-21 की रुकी हुई काउंसलिंग पर। वो जनवरी में भी हो सकता है 2022 में, दिसंबर में भी हो सकता है 2021 में, या अप्रैल 2022 तक भी जा सकता है। इसके अलावा जब कभी भी वो एग्जामिनेशन 2021-22 में कंडक्ट होगा तो उसकी क्या क्या सिचुएशंस मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स का, सीट का, कट ऑफ का और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में तो मैं बताते ही रहता हूँ, या पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ पीएनएसटी का, और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन और हाई हो सकता है, होने ही वाला है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में अब नीट के जो पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने लगे, और इस वजह से इस एग्जामिनेशन में जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए दिक्कतें खड़ी होने वाली। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो फिर एक प्रॉपर मैनर में तैयारी करिए, अदरवाइज़ आप एग्जामिनेशन देते रह जाएंगे, सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं है। एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर गाइडलाइंस में, एक प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ में आप तैयारी करिए,
तो जो मेरा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसमें तो हम प्रॉपर गाइडलाइंस दे रहे हैं, 5 सब्जेक्ट पर गाइडलाइंस देते हैं। हालांकि टीचिंग जो है वो 2 सब्जेक्ट पर ही चल रही है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ होने की वजह से आप लोगों को कम से कम एक बेसिक हेल्प तो मिल जाए सब्जेक्ट की और एग्जामिनेशन की। बाकी 5 सब्जेक्ट पर टिप्स, और एग्जामिनेशन आने के नोटिफिकेशन के आसपास फिर उसका टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो जाएगा। उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।